Welcome. Yeah, जी शुक्रिया। Welcome, sir. Welcome, शुक्रिया, welcome. शुक्रिया। Welcome, sir. शुक्रिया जी शुक्रिया। या सारा जू सलाम या तो कलकत्ता से आते हुए मैं इसी जो मजलिस और जो यहाँ पर अनशन हो रहा है उसमें शिरकत होना चाहता था और उसकी बारे में मुल्क को इत्तला करना चाहता था। तो दिल्ली में एक दिन रुक के यहाँ आया और मेरा यहाँ आने का चाहे जो भी हो पक्का इरादा था, किसी भी तरह मुझे शामिल होना है। और जैसा हमारे चेयरपर्सन का सिरिंगले ने भी कहा था सब जाएंगे, तो हम कलकत्ता से इसी के लिए आए। बाकी ये जो अरेस्ट की बात है ये तो मुझे आज तक तकरीबन अफवाह ही लगा था। हालांकि अलग अलग तरफ से ऐसी बातें जो हमारे वेल विशर्स हैं वो कुछ बता रहे थे, मगर मैंने कभी उसे संजीदगी से नहीं लिया, अभी भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता है कि मुझसे क्या किसी को गिला हो सकती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और हमेशा इस कौम की खिदमत करता रहा हूँ, चाहे तालीम का, चाहे माहौलियात के हिसाब से, चाहे जमहूरियत अच्छा रखने के लिए मांगें कर ये मांग करना भी एक तरह का कौमी वो है, खिदमत है, नेशनल सर्विस है कि आप अपने सरकार से मांग करें, जो उनसे गलतियां हो रही हैं उनको उजागर करें। क्योंकि जब आप सच्ची क्रिटिसिज्म देते हैं तो हमारे लीडर्स को उससे बेहतर इशारे और इमदाद मिलता है, ना कि झूठी तारीफ़ें करने से। हम तो झूठी तारीफ़ें भी कर सकते हैं तो वो बुरे से और बुरे होते जाएंगे। हम उससे बेहतर समझते हैं कि सच्ची तनकीद करें, ट्रू जेन्युइन क्रिटिसिज्म, और उसे उसी स्पिरिट में लिया जाए। अब नहीं लेते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं कि अगर कोई हमारा गिरफ़्तारी चाहे तो हम तो वो 3 साल पहले से दे चुके हैं। हमने अपना ज़िंदगी जी लिया है, हम इससे आगे बोनस मानते हैं जितना भी जिएंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल तैयार हैं और थे। आज भी अगर ऐसा कुछ होता तो हम सीधे जेल में अनशन पर बैठते और यही हमारा फ़ैसला था। मगर क्योंकि यहाँ कारगिल में लेह और कारगिल दोनों के अवाम मिलकर, यहाँ के लीडर्स सब ने मिलकर, एपेक्स बॉडी के KDA के लीडर्स ने और हमारे रुकन पार्लियामेंट हनीफा साहब ने, सब ने मिलकर जिस तरह से आवाज़ दी, शायद उससे बदलाव आया। और मैं बहुत मशगूल हूँ कि उन्होंने इस तरह से इस्तकबाल किया हमें आकर, और बहुत खुश हैं हम कि यहाँ सबके साथ मिलके एक बार हम मिसाल कायम करें कि पूरा लद्दाख एक है। हमें जिस तरह से बांटा जाता है उससे फ़ायदा लेने वाले जो बड़े बड़े ताकतें हैं उनको हम मात दें और लद्दाख को महफूज रखें। यही हम आप सब से भी गुजारिश करते हैं।